नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे केमिकल सेक्टर के स्टॉक की जो कह सकते हैं आप एक समय में सारे निवेशकों का, एनालिस्टों का सबसे फेवरेट, बहुत ज्यादा फेवरेट हुआ करता था। लेकिन अब उस स्टॉक में जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती ही चली जा रही है दोस्तों। और ये गिरावट कहां जाके थमेगी ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि गिरावट थमने का नाम ही नहीं ले रही दोस्तों। और जो इस सेक्टर को लेकर के चिंताएं हैं वो दिन प्रतिदिन सिर्फ और सिर्फ बढ़ती ही चली जा रही है दोस्तों। क्या है पूरा मामला, एनालिस्टों का क्या कहना है इस स्टॉक के ऊपर, क्या स्टॉक वाकई महंगा है और कौन सी वो लेवल्स है जहां पे एक लॉन्ग टर्म निवेशक को इसमें निवेश करने का आप कह सकते हैं जरूर से जरूर सोचना जरूर चाहिए दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव ये वीडियो होने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, आज 1.59% की वापस से इसमें गिरावट हुई है दोस्तों। और इस स्टॉक ने आज जो क्लोजिंग दिया दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसने अपना एक बहुत अच्छा सपोर्ट 290 रुपए उसे तोड़ करके बंद हुआ है दोस्तों ये। और ये टेक्निकली एक बहुत बड़ी वीकनेस है। और आप देखिए, एक बार इसने 300 को तोड़ कर कुछ दिन पहले ही एक रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिखी थी और निवेशकों के बीच एक थोड़ा कॉन्फिडेंट आया था। लेकिन ये 300 को दोस्तों बिल्कुल भी नहीं बचा पा रहा है और ये इसे टेक्निकली वीक बता रहा है। देखिए, पिछले एक महीने का आप रिटर्न देखिए, ये 373 इसने हाई बनाया, वहां से आप देखिए ये स्टॉक 22% से ज्यादा टूट चुका है सिर्फ 26 दिनों के अंदर। ठीक है, आप देखिए इतनी भयंकर गिरावट ये स्टॉक दिखाया। ठीक है, और अगर हम देखें पिछले 6 महीने का चार्ट दोस्तों, ठीक है, पिछले 6 महीने में देखें तो जैसे ही इसने दोस्तों ये लेवल को तोड़ा, ये लेवल को, वहां से एक बड़ी गिरावट हुई। और आप समझिए ये जो लेवल है ना, ये कोई शॉर्ट टर्म का सपोर्ट नहीं था दोस्तों। आपको मैं दिखाऊं, पिछले एक साल का टारगेट देखिए, आप पिछले एक साल का टारगेट देखें तो इसने जो ये तोड़ा है ना दोस्तों, ये वाला जो सपोर्ट तोड़ा, ये देखिए, ये सपोर्ट जैसे ही तोड़ा, ये उसके बाद ये क्या कहा जा रहा है दोस्तों, ये जो गैप है इसे फिल करने जाएगा। और ये कहां पे दिखता है आपको ये गैप, तो ये देखिए लेवल्स है इसके 271 के आसपास। और देखिए स्टॉक उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है दोस्तों, 270 के आसपास ये दोस्तों, ये सपोर्ट है। और ये स्टॉक 287 में ट्रेड कर रहा है, यानी 270 शायद ये एक बार टच जरूर कर सकता है। ये जरूर से जरूर एक आप कह सकते हैं कि एक बड़ा, एक डेंजरस सिचुएशन है लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए। देखिए, मैं आज बिजनेस में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये स्टॉक इतना गिरा है और कोई अगर निवेशक इसमें खरीदने की सोच रहा होगा तो उसे ये तो पता होगा ये कंपनी क्या काम करती है। ठीक है, गोयनका ग्रुप की एक कंपनी है, शानदार फिनोमिनल रन रहा है। और अब जो बाजार की एक बड़ी गिरावट है उसके कारण दूसरी चीज, जो फ्यूल है दोस्तों, जो क्रूड ऑयल है, वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है दोस्तों कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट, ये बहुत एक्सपेंसिव हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिसके कारण जो इसके बॉटम लाइन है वो थोड़े डेंट हो सकते हैं। ऑर्डर बुक की बात करूं तो जो लास्ट जो इसका क्वार्टर रिजल्ट गया है, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ठंडा गया, और इसीलिए शेयर में ऊपरी स्तरों से एक बड़ी भयंकर गिरावट हुई, क्योंकि क्वार्टर 4 के नतीजों ने एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं एक बहुत डेंट किया। और जो 300 रुपए का एक सपोर्ट था, जैसे ही इसे तोड़ा एक बड़ी गिरावट आप देख रहे हैं। और मान लीजिए अगर ये गैप को तोड़ता है तो लॉन्ग टर्म निवेशन एनालिस्ट कैसे में निवेश कर सकते हैं, तो मैं आपको चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको देखिए, ये टिकर टेप ऐप है दोस्तों। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू करंट प्राइस इज मोर देन इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी इतनी गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक आज भी दोस्तों बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ये स्टॉक स्पेशली केमिकल में काम करता है दोस्तों। ठीक है, हाई रिस्क स्टॉक है देखिए आप, क्योंकि इसकी वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। स्टॉक से ये 3.56% है एज वॉलेटिल निफ्टी के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा ही वॉलेटाइल है दोस्तों। देखिए, आरओई वर्सेस एफडी, इसका जो रिटर्न है काफी अच्छा देता है इक्विटी वाला। ठीक है, डिविडेंड ये ज्यादा देता नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है ये जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये ग्रोथ प्रोस्पेक्टस का स्टॉक है। तो जो जिसमें कैपिटल एप्रिसिएशन, जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं वो डिविडेंड ज्यादा नहीं देते। एंट्री पॉइंट क्या लिखा है, गुड टाइम टू कंसीडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। स्टॉक ओवरबॉट जोन में नहीं है दोस्तों, तो इसे लॉन्ग टर्म निवेशक एक बार खरीदने की सोच सकते हैं दोस्तों। आगे है नो रेड फ्लैग्स, स्टॉक नॉट इन एएसएम जीएसएम लिस्ट, कोई भी एएसएम और जीएसएम लिस्ट में नहीं है, तो आप कह सकते हैं एक काफी पॉजिटिव चीज है।
बात करें अगर हम प्रो की तो दोस्तों देखिए डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी कितनी है तो बहुत कम है दोस्तों। क्वालिटी चेक्स सेटिस्फैक्ट्री, क्वालिटी चेक्स के लिए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है दोस्तों, ठीक है। और यानी जो भी एक फंडामेंटल स्टॉक के लिए चेक्स रहते हैं वो काफी अच्छे हैं दोस्तों, ठीक। आप देखिए फोरकास्ट की अगर आप बात करेंगे कि भाई जो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं इसमें, तो फोरकास्ट अगर मैं आपको चर्चा करूं तो इसमें जो एनालिस्ट है आप देखिए 100% एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक, ठीक है। एक ही एनालिस्ट है लेकिन वो कह रहे हैं भाई कि कंपनी बहुत शानदार है। और अगर मैं आपको बताऊं प्राइस फॉरकास्ट की अगर बात करें कि भाई क्या कोई प्राइस फॉरकास्ट की बात हो रही है, तो देखिए करंट इसका 287 है। हाई जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई है, जो सबसे भयंकर हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है वो है 546 की, जो लोएस्ट है वो है 546। यानी कि जो ये दोस्तों ये लेवल है ना 300 के बाद वाले, ये बड़े ही पॉजिटिव दिखा रहा है ये, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में टारगेट बहुत अच्छे, लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, जब तक क्रूड ऑयल इतने एलिवेटेड रहेंगे स्टॉक में मैं कोई बड़ी तेजी नहीं चाहता हूं। और देखिए अभी इसके पास बहुत बहुत सारे हर्डल है, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, तो प्लीज जोश में आके कोई बड़ा निवेश मत कर दीजिएगा, ठीक है। आप देखिए रेवेन्यू फोरकास्ट की बात करें तो देखिए रेवेन्यू लोअर रेवेन्यू ग्रोथ फोरकास्ट एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 10.4x फॉर नेक्स्ट ईयर इज लेस देन 3 ईयर सीएजीआर रेवेन्यू। जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कम है दोस्तों, ठीक है। और जो चीजें वो क्यों है मैंने आपको बताई भाई कि जो क्रूड ऑयल के दाम है वो बड़े कम है, जो इनके रॉ मटेरियल है वो बड़े एक्सपेंसिव हो चल रहे हैं, और यही चीज है जो इन्हें डेंट कर रही है। फिनेंशियल्स की बात कीजिएगा तो देखिए बैलेंस फाइनेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो आप देखिए higher than industry revenue growth. Over the last 5 years, revenue has grown at a yearly rate of 11.08% with industry average of 3.35%. इंडस्ट्री की एवरेज से बहुत ज्यादा भागा है, मार्केट शेयर लगातार बढ़ रही है। ओवर द लास्ट 5 ईयर मार्केट शेयर इंक्रीज फ्रॉम 2.42% टू 3.13%। हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम, पिछले 5 सालों में दोस्तों इसकी नेट इनकम 36.74% से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री केवल 11.5% से बढ़ी है, 0.5 से। तो आप समझ रहे होंगे हर एक फ्रंट में ये कंपनी काफी अच्छे रिटर्न कमा के आपको दे सकती है फॉर लॉन्गर टर्म। ये इसके फाइनेंशियल जो आप देख सकते हैं, ठीक। बात करें अपने पीयर्स के मुकाबले क्या है बहुत महंगा है या बहुत सस्ता है, तो देखिए अपने पीयर्स के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक में एक ही चीज पाएंगे। देखिए आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक लिमिटेड का पी रेशियो है 30.72, ठीक है। और इसके बाद ये सिर्फ एक आरती इंडस्ट्री है जिसका 19.83 पी है। उसके बाद दोनों ही चाहे गुजरात फ्लोरोसिन हो, फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड हो और अवंती ऑर्गेनिक, दोनों ही बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों, ठीक है। तो यानी लक्ष्मी ऑर्गेनिक मोर और लेस एक काफी अच्छे उसमें आप कह सकते हैं कि भाई ट्रेड कर रही है। बात करें हम इसकी टेक्निकलिटी की तो टेक्निकल्स की, तो आप देखिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक की वॉलिटी आपको पता ही है, RSI 10.60 है, प्राइस 71 रैंक में है, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये दिख रहा होगा कि जो कंपनी है ये कोई बहुत अच्छे में तो नहीं है, लेकिन हाँ काफी अच्छा आप कह सकते हैं ये काम कर सकती है। अगर बात करूं मैं फोरकास्ट की तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का देखिए आप देखिए अपसाइड 86.99% की बात की जा रही है, ठीक है। यानी अब आप देखेंगे ऑन पेपर तो सब चीज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं ये कहूंगा एक अगर लेवल्स की बात करें, क्योंकि एक निवेशक को पता है एंट्री कब होनी चाहिए, तो देखिए इसने आज दोस्तों ये जो पहला सपोर्ट था 290 रुपए का ये तोड़ा है, सेकंड सीधा 212 और देखिए ये मंथली बेसिस में इसीलिए बहुत हाई है। पर्सनली मुझे लगता है जो 250 का रेंज है ना 250, ये स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता लक्ष्मी ऑर्गेनिक 250 को तोड़ सकती है। हाँ एक बार 270 250 के आसपास छू के वापस आ सकती है, लेकिन वो लेवल्स होंगे जहां पे एक लॉन्ग टर्म निवेशक निवेश कर सकता है दोस्तों फॉर अ लॉन्गर टर्म। उसके बाद तो दोस्तों 133 से, लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्टॉक जाएगा, क्योंकि स्टॉक के लिए 200 तोड़ना और पूरी रेंज में बात करूं बहुत बहुत ज्यादा टफ है दोस्तों, ठीक है। तो ये पूरी एनालिसिस लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के लिए उन लोगों के लिए जो एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टॉक ढूंढ रहे हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी, और अगर क्लियर पिक्चर हमको एकदम देखनी है दोस्तों तो Q1 के नतीजे देखने पड़ेंगे। Q1 के नतीजे किस तरह होते हैं और मैनेजमेंट क्या कहती है। अगर आप बहुत सेफ खेलते हैं प्लीज उनकी कमेंट्री और रिजल्ट का देखें, उसके बाद ही इसमें स्टॉक में निवेश करें। लेकिन हाँ फॉर अ लॉन्गर टर्म तो भी मुझे लगता है एक बार 270 के आसपास 270 टच करके जरूर आएगा। लेकिन देखिए सिर्फ मेरे कहने से निवेश नहीं करना है, आप खुद थोड़ी रिसर्च कीजिए, आप वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए कि क्या स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। और यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।